नमस्ते दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक प्रकार की केस स्टडी है। जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें एक बिल भेजा था और उन्होंने हमसे पूछा था कि सर क्या हमारे साथ में जो है कोई धोखा हुआ है या चीट हुआ है, ये जो है आप लोग जो है हमें बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आए कि आगे जो है आप लोग जो है गोल्ड जब भी बाई करें तो इस टाइप की गलती ना करें, इसके लिए जो है एजुकेशन पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ना किसी ज्वेलर के लिए मुझे जो है हेट का इंटेंशन है और ना जो है मेरे सब्सक्राइबर है उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है मेरा उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले जो है ये इनवॉइस जो है चेक करना चाहिए। तो इस इनवॉइस में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कस्टमर ने यहाँ पे जो है कुछ ऑर्नामेंट्स बाई किए हैं। उसमें जो है एक चेन है जो 11 ग्राम 860 मिलीग्राम की है। उसके बाद में टॉप्स है जो 4 ग्राम 610 मिलीग्राम के हैं। उसके बाद में बाली है जो 3 ग्राम 770 मिलीग्राम की है। उसके बाद में नथ और लटकन है जो 4 ग्राम 840 मिलीग्राम के हैं और अंगूठी है 12 ग्राम 50 मिलीग्राम की। और ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों ये 916 हॉलमार्क है और हॉलमार्क जो है मैंने पर्सनली चेक कर लिया है, तो वो हॉलमार्क ही है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो टोटल वेट होता है वो होता है 37 ग्राम 140 मिलीग्राम। जो ये वेट है ये 37 ग्राम 140 मिलीग्राम, हालांकि इसमें भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्चुअल जो वेट आएगा 37 ग्राम 130 मिलीग्राम आएगा, लेकिन 10 मिलीग्राम उतना मायने नहीं रखता, थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स चलती है। तो दोस्तों 10 मिलीग्राम का अगर प्राइस भी अगर हम लोग देखें तो 10 मिलीग्राम का प्राइस आज के हिसाब से 60 रुपए के आसपास जो है वो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है पुराना सोना जो है जमा किया हुआ है 33 ग्राम 450 मिलीग्राम। अब जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका कहना है कि ये जो सोना है ये फाइन गोल्ड है। फाइन गोल्ड मतलब क्या दोस्तों, कि इन्होंने जो है अपनी ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा के जो है न्यू गोल्ड बाई किया हुआ है। और जब ये अपनी ज्वेलरी को एक्सचेंज करवाने के लिए गए थे तब उन्होंने जो है ज्वेलरी को मेल्ट करके उसकी प्योरिटी को चेक करके उसमें जो है एक्चुअल फाइन गोल्ड कितना है वो जमा किया हुआ है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि ज्वेलर से कोई मिस्टेक हो या फिर जो क्लाइंट है कस्टमर है उनसे भी कोई मिस्टेक हो। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए फाइन गोल्ड जमा किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि ये 37 ग्राम 140 मिलीग्राम में से 33 ग्राम 450 मिलीग्राम जो है लेस नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये लेस किया हुआ है और 3 ग्राम 690 मिलीग्राम जो है यहाँ पे वेट निकाला हुआ है। और इसका जो है 15,689 रुपए यानी कि 15,679 रुपीज जो है कस्टमर से 1 तारीख को 10वें महीने में 2022 जो ईयर है उसमें जो है लिया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो मेकिंग है ये 15,300 रुपए ली गई है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है 9% CGST लिया गया है और 9% SGST लिया गया है, यानी कि 18% जो है GST इसके ऊपर लिया गया है। टोटल इसका मिला के हो जाता है 18,000 रुपीज और जो है 54 रुपीज इसमें लेस करके 18,000 रुपीज जो है मेकिंग ली गई है। तो दोस्तों अगर मेकिंग अलग से ली गई है तो यहाँ पे जो है गोल्ड का जो वैल्यू था वो कुछ और आना चाहिए था। वो क्या आना चाहिए था मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 37 ग्राम 140 मिलीग्राम जो कस्टमर ने गोल्ड बाई किया वो 22 कैरेट का गोल्ड था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 37 ग्राम 140 मिलीग्राम इंटू 91.67 अगर हम लोग करते हैं तो 34 ग्राम 40 मिलीग्राम जो है गोल्ड का जो है वेट हो जाता है, जो प्योर गोल्ड होगा। यानी कि 22 कैरेट की जो ज्वेलरी बाई की है अगर उसको प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करना हो तो ये कैलकुलेशन जो है वो लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अब ये जो 34 ग्राम 40 मिलीग्राम जो न्यू गोल्ड है इसमें से लेस करना पड़ेगा जो पुराना सोना ज्वेलर के पास में जमा है जो प्योर गोल्ड है, वो कितना है 33 ग्राम 450 मिलीग्राम। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 0.590 का ही जो है ज्वेलर ने पैसा लेना था, यानी कि यहाँ पे जो 3.69 का जो है पैसा लिया है वहां पे 0.59 का ही पैसा लेना चाहिए था। इसके बाद में दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है ये 1 तारीख का है जहां पे लिखा हुआ है 1/10/2022। तो 1/10/2022 को गोल्ड का रेट अप्रोक्सीमेटली मैंने 50,300 रुपए जो है मान के चला हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड का रेट बहुत कम था। तो 50,300 रुपए जब गोल्ड का रेट था तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 5030 पर ग्राम का प्राइस हो गया इंटू 0.59 जिसका पैसा जो है कस्टमर को पे करना है ज्वेलर को, उसको अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो 2967 रुपीज जो है देना बनता है, यानी कि 2967 रुपए जो है देना बनता है। इसके बाद में दोस्तों ज्वेलर को क्या जो है लेना चाहिए था, तो ज्वेलर को क्या लेना चाहिए था अमाउंट 2967 प्लस 18,000 रुपए मेकिंग, जो यहाँ पे 18,000 रुपए मेकिंग दी हुई है। लेकिन ज्वेलर ने क्या लिया कस्टमर से, उन्होंने लिया 15,679 रुपीज
प्लस 18,000 रुपीज, टोटल उन्होंने लिया 33,679 रुपीज। अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालें तो 33,619 रुपीज जो मतलब ज्वेलर ने लिया और जो लेना चाहिए था 20,967, तो उस हिसाब से 12,712 रुपीज जो है ज्वेलर ने एक्स्ट्रा ले लिए कस्टमर के पास से। तो दोस्तों इस तरीके का जो है जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरे एक दो सवाल है आप लोगों से, जो मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइनली जो है उसके बारे में सोचिए। तो देखिए दोस्तों, जो कंटेंट या फिर जिस टाइप का नॉलेज मैं गोल्ड के बारे में यूट्यूब पे दे रहा हूं आप लोगों को, उस टाइप का नॉलेज कोई भी मेरे हिसाब से नहीं देता, और आप लोग भी इसके बारे में सोचिएगा। तो अगर इस टाइप का कोई नॉलेज आप लोगों को नहीं देता तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि मेरे लिए एक लाइक वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो है बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं रोज जो नई वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, और ये जो 12,712 रुपए जैसे एक्स्ट्रा आप लोगों को खर्चने पड़ गए वो आपका फ्री में काम हो जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ वीडियोस जो है, सारे वीडियोस मैं गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड डालता हूँ, लेकिन मेरे कुछ वीडियोस पे 4,000 जो है व्यूज है, किसी पे 10,000 व्यूज है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनके ऊपर 600 या 800 ही व्यू है। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था कि सिर्फ 2800 रुपए में गोल्ड की रिंग कैसे बाई की जा सकती है, उस वीडियो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है 800 व्यू है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो आपके काम के लिए और आपके नॉलेज के लिए डालता हूँ। तो आपको लोगों को ओवरऑल अगर गोल्ड के बारे में इंटरेस्ट है तो सारे वीडियोस को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि इस टाइप की गलती से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। तो देखिए दोस्तों सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है आप लोगों को किसी भी कैलकुलेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक काम कीजिए, उस दिन का गोल्ड का रेट क्या है। जैसे 1/10 की ये बात है तो 1/10 को गोल्ड का रेट था 50,300 रुपए, इसका इंटू 91.67% कर दीजिए, यानी 22 कैरेट की ज्वेलरी को कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाता है 46,110, यानी कि 46,110 रुपए। अब 46,110 रुपए जो है उस दिन का 22 कैरेट का जो है आपका प्राइस है, 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो 4611 पर ग्राम का रेट हो जाता है, इनटू कस्टमर ने कितना गोल्ड न्यू बाई किया 37 ग्राम 140 मिलीग्राम, तो इसका जो कैलकुलेशन निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है 1,71,252 रुपीज, यानी कि 1,71,252 रुपए। इसके बाद में दोस्तों अब ये जो 5030 है ये 24 कैरेट का प्राइस है, तो 24 कैरेट के प्राइस के हिसाब से जो ओल्ड गोल्ड जमा था, जो फाइन गोल्ड था, उसको इनटू कर दीजिए, यानी कि 33 ग्राम 450 मिलीग्राम, तो इसका जो प्राइस निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1,68,250 रुपीज 253 रुपीज। तो इस हिसाब से जो है आपके ओल्ड गोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो न्यू गोल्ड की प्राइस है उसमें से जो ओल्ड गोल्ड है उसकी प्राइस को लेस कर देना है, तो आप लोगों का जो है 2999 यानी कि 2999 ये आप लोगों का अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, वो इसके लिए आ रहा है कि 30-40 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉइंट्स के कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। और इसके ऊपर जो है 18,000 रुपए जो मेकिंग लग रही है वो मेकिंग आप लोगों को देनी है, तो 20,999 यानी कि 21,000 रुपए आप मान के चल सकते हैं आप लोगों को पेड कर देने हैं। तो कैलकुलेशंस को आप लोगों को जितना हो सके उतना सिंपल रखना है ताकि आप लोगों के साथ में किसी भी तरह की जो है कोई दिक्कत ना हो सेल और बाई के रिलेटेड। अब दोस्तों यहाँ पे मेकिंग की बात चली है तो मैंने आप लोगों को बोला कि 18% जो है इस पे जीएसटी लगा है, तो इसका क्या कारण है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ज्वेलर ने 15,300 रुपए जो है मेकिंग चार्जेस लिए हैं 37 ग्राम 140 मिलीग्राम के, तो 15,300 डिवाइडेड बाई 37,140 इज इक्वल टू 411 रुपए पर ग्राम जो है मेकिंग निकल के आ जाती है। अब ये 15,300 है, इसके ऊपर उन्होंने 18% जीएसटी लिया है। इसका क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेकिंग चार्जेस पे भी गोल्ड की जीएसटी 3% ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी लेबर चार्ज सेपरेटली चार्ज करता है, क्योंकि वो गोल्ड के साथ तो काउंट नहीं हुआ है, तो लेबर चार्ज अगर सेपरेटली काउंट होता है तो उस कंडीशन में लेबर के ऊपर जो है 18% जीएसटी लगता है, चाहे वो फिर गोल्ड का लेबर हो, चाहे फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का लेबर हो, या फिर किसी आईटी कंपनी का लेबर हो, तो 18% उसमें जीएसटी लगता है। तो उस हिसाब से 2754 जो है
प्राइस निकल के आ जाता है 2754 डिवाइडेड बाय 37 ग्राम 140 मिलीग्राम, जो गोल्ड कस्टमर ने न्यू बाई किया है तो हो जाता है पर ग्राम 74 रुपीज। इसका मतलब यह है कि 411 रुपए प्लस 74 रुपीज इज इक्वल टू 485 रुपीज पर ग्राम जो है यहाँ पे मेकिंग लगी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और आज के लिए बस इतना ही, मैं और नई जानकारी लेके आप लोगों के सामने और प्रस्तुत हूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।